करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 and then question number 10. Question number 9. Prove that the diagonals of an isosceles trapezoid are equal. Prove that the diagonals of an isosceles trapezoid are equal. तो पहली बात तो ये कि ट्रेपेजॉइड की बात हो रही है। आप जर्नल वर्टिसेस कंसीडर करें ट्रेपेजॉइड के P1, P2, P3 and P4. P1 0, 0, P2 A, 0, P3 D, C and P4 it's B, C, where A, B, C, D are real numbers except 0. तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड उस ट्रेपेजॉइड को कहते हैं जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर। यहाँ नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? यहाँ नॉन पैरेलल साइड्स P1, P4 और P2, P3 ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं बिकॉज P1, P4 and P2, P3 are non-parallel sides. Because P1, P4 and P2, P3 are non-parallel sides. तो गिवन क्या है आपको? गिवन है P1, P4 is equal to P2, P3. आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड उस ट्रेपेजॉइड को कहा जाता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर हो। चूंकि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स थी लिहाजा इनकी लेंथ एक दूसरे के बराबर। ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डायगोनल्स ऑफ दिस नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो डायगोनल, एक तो डायगोनल हो गया P1, P3 और दूसरा डायगोनल हो गया P2, P4। इसका मतलब we have to prove that diagonals are equal. To prove we have to prove that P1, P3 is equal to P2, P4। तो अब जो गिवन रिलेशन है इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करनी चाहिए। बिकॉज वी आर गिवन लेंथ ऑफ P1, P4
is equal to length of P2, P3 using distance formula on both the sides. So P1 is first point x1, y1, P4 is second point x2, y2. So it is B minus 0 whole square plus C minus 0 whole square. For P2, P3, it is D minus A whole square plus C minus 0 whole square. स्क्वायरिंग करके रूट को खत्म कर दें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सी स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है, ये कैंसिल हो गया. बाकी बच जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए होल स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए होल स्क्वायर. अब b की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस a होल स्क्वायर. Now b is equal to plus minus d minus a. इसका मतलब there are two options. b is equal to plus d minus a. b is equal to minus d minus a. तो b is equal to d minus a प्लस मल्टीप्लाई होगा, नो चेंज. b is equal to माइनस मल्टीप्लाई हुआ, साइंस चेंज हो गई, ये हो गया a माइनस डी. अब कुछ बच्चे काम ये करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो बचेगा b इज इक्वल टू डी माइनस ए. इसका मतलब इन दोनों में से आपको एक रिजल्ट मिलेगा. तो मुमकिन है वही रिजल्ट गलत हो, इसलिए ये खास बात दिमाग में रखिएगा कि आपने प्लस माइनस के साथ दोनों रिजल्ट कंसीडर करने हैं. जो रिलेशन आपको प्रूव करना है उसमें आप पहले फर्स्ट रिलेशन पुट करके देखेंगे. अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर सेकंड पुट करेंगे. किसी एक ही से रिजल्ट वेरीफाई हो सकेगा. उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. तो फर्स्ट डायगोनल था P1 P3 और सेकेंड डायगोनल था P2 P4. We have to prove that these diagonals are equal. आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करें. By using distance formula, P1 is first point x1 y1, P3 is second point x2 y2. तो ये हो गया d माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर. राइट साइड पे P2 P4 तो इट इज b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर. Squaring on both the sides to remove this square root. So b square plus c square is equal to b minus a whole square plus c square. c square दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट, ये कैंसिल हो गया. बाकी बच गया d square is equal to b minus a whole square. अब आप रिलेशन पुट करें. कौन सा रिलेशन? जो आपको गिवन था. क्या गिवन था? या तो b की वैल्यू है d माइनस ए या फिर b की वैल्यू है a माइनस डी. तो वन बाय वन पुट कर लें. तो इफ वी पुट फर्स्ट वैल्यू, बिकॉज b is equal to d minus a, therefore
d square is equal to b minus a whole square. D square is equal to d minus a, which is the value of b, minus a whole square. Now d square is not equals to d minus 2a whole square. Because left hand side is not equals to right side, so b is equal to d minus a is an incorrect value. तो जब ये इनकरेक्ट वैल्यू है और आपने अगर फाइंड ही सिर्फ यही एक की थी तो फिर तो सवाल जिंदगी भर वेरीफाई नहीं हो सकता. Now consider second value. Second value is b is equal to a minus d. So again b square is equal to b minus a whole square. D square is equal to a minus d, which is the value, second value of b, minus a as it is, whole square, plus a minus a cancel हो गया. D square is equal to minus d whole square. D square is equal to minus square is plus d square as it is. Because left hand side is equal to right hand side, so this question is verified. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये जो b स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस ए होल स्क्वायर था, ज़्यादातर बच्चे स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो वो लिखेंगे b इज इक्वल टू d माइनस ए, और इत्तेफाक से यही वैल्यू गलत है. तो फिर खुद सोचे क्या ऐसी सूरत में ये क्वेश्चन वेरीफाई हो सकता है? डेफिनेटली नो. तो ये इम्पोर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Last question of this exercise. Prove that the distance between the midpoints of the non-parallel sides. Distance between the midpoints of the non-parallel sides of a trapezoid equals to half the sum of the lengths of parallel sides. चूंकि ट्रेपेजॉइड की बात हो रही है तो पहले तो आप जर्नल वर्टिसेस कंसीडर करें ट्रेपेजॉइड के. P1 0,0, P2 A, 0,
P3 D comma C P4 B comma C। अब आपसे कहा क्या गया है, कहा ये गया है भाई कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो आपको मालूम है कि इसमें नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी, P1 P4 एंड P2 P3, इनके मिड पॉइंट्स की बात हो रही है। तो पहले तो आप इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करें। सपोज दैट M is the midpoint of P1 P4 and N is the midpoint of P2 P3। चूंकि ये मालूम नहीं है तो आप ये पहले तो फाइंड करें। फिर इस सेगमेंट की बात हो रही है MM, line segment joining the midpoints of non-parallel sides। तो पहले हम MN फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। लेट M is the midpoint of P1 P4। to use midpoint formula, mx comma y is equal to m x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। m is equal to x1 plus x2 upon 2, it is 0 plus b upon 2 comma 0 plus c upon 2। m is equal to b upon 2 comma c upon 2। Let n x comma y is the midpoint of P2 P3। ये भी फाइंड कर लें। n x comma y is equal to x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। n is equal to a plus d upon 2 comma 0 plus c upon 2। it is equal to a plus b upon 2 comma c upon 2। ये हो गया भाई n भी मालूम हो गया, n भी मालूम हो गया। तो अब आप आइए असल सवाल की तरफ। वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव length of the segment joining the midpoints of non-parallel sides यानी MN, it is equal to half the sum of the lengths of parallel sides। तो parallel sides हैं P1 P2 and P3 P4। ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों को 1 बाय 1 फाइंड करें। MN P1 P2 P3 P4। जब ये तीनों मालूम हो जाएं तो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब इसमें भी खास बात है एक, तो देख लीजिए। फाइंड MN,
mn is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. M is the first point coordinate x1 y1, n is the second point coordinate x2 y2. तो ये हो गया a प्लस b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब ये c अपॉन 2 तो हो गया भाई कैंसिल, बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस d माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर. प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, रूट से बाहर निकालें तो a प्लस डी माइनस बी अपॉन 2. ये है mn का रिजल्ट, इसे संभाल के रखें. Now find the result of P1, P2. It is equal to again square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. P1 is the first point coordinate x1 y1, P2 is second coordinate x2 y2. It becomes a minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square. It is equal to square root of a square, which means a. ये हो गया P1, P2. Now find P3, P4. डिस्टेंस फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ये तो वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. Now it is equal to P3 is first point coordinate x1 y1, P4 is second point coordinate x2 y2. तो ये बन जाएगा b माइनस d होल स्क्वायर प्लस c माइनस c होल स्क्वायर. तो ये c तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस डी होल स्क्वायर. अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर mn का रिजल्ट आप गौर करें तो वो है a प्लस डी माइनस बी, और यहाँ पे है b माइनस डी होल स्क्वायर. रूट से निकालेंगे तो b माइनस डी हो जाएगा. आपको चाहिए d माइनस बी. इसका मतलब यहाँ चालाकी ये थी कि आप जबरदस्ती माइनस कॉमन लें. माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा d माइनस बी होल स्क्वायर. माइनस स्क्वायर ये प्लस हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है. You left d minus b whole square and it is equal to d minus b. अब आप लेफ्ट और राइट साइड का रिजल्ट वन बाय वन फाइंड कर लें. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज mn and it is known. आपने फाइंड कर लिया था, इट वाज a plus d minus b divided by 2. Now consider right hand side. It is equal to half of P1 P2 plus P3 P4. Now it is equal to half of P1 P2, it was a, and P3 P4, it is equal to d minus b. अब समझ में आ गया होगा आपको, चूंकि हमें a प्लस डी माइनस बी चाहिए था. अगर हम माइनस कॉमन ना लेते तो जिंदगी भर कोशिश करते रहते प्रूव करने की, कभी भी प्रूव नहीं हो सकता था. तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जिसकी वजह से
मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया. Now it can be written as a plus b minus b whole divided by 2, because left hand side is equal to right hand side, therefore it is proved. तो भाई ये तो थी एक्सरसाइज जिसमें आपने नया फॉर्मूला एक भी नहीं पढ़ा, सारे ही पुराने फॉर्मूले थे, सारे ही पुराने फॉर्मूले थे. तो यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा. अब डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल, रेशो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के बाद अब 12, 14, 15 फार्मूले एक साथ इस्तेमाल होंगे. तो 2 फार्मूले में, या बल्कि छोड़ दें, आप याद बात तो करेंगे नहीं, आपकी नज़र तो पकौड़ों पे होगी. आप एंजॉय कीजिए, फार्मूले वगैरह कल लिखवाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.